नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणं अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीज्य ओवसंप्रयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। आज मैं जो विषय अपना प्रवचन सार जी पर चल रहा था उस पर न लेकर प्रासंगिक चर्चा थोड़ी ले रहा हूँ। थोड़ी देर, जितनी देर चलेगी, उसके बाद आप वापस अपने ग्रंथ पर आएंगे। आज थोड़ी सी चर्चा मुझे श्रीमद जी पर और उनके तारतम्य में गुरुदेव श्री पर करनी है। कुछ ऐसे पक्ष जो प्रायः हम मुमुक्षुओं में इस रूप में चर्चित नहीं रहे। हमने इनका बहुमान तो बहुत किया, पर कुछ वस्तु स्थितियां जो हैं उन पर हमने विचार कम किया। तो आज चर्चा का विषय मुख्यपणे वही रहेगा। पहले हम जान लें कि श्रीमद राजचंद्र जी, इनका वास्तविक नाम राजचंद्र नहीं था, रायचंद्र था। राजचंद्र प्रसिद्ध हुआ, सब यही बोलते हैं, लेकिन इनका नाम रायचंद्र था और इनके पिताश्री का नाम राव जी भाई मेहता था। बाबनिया पोर्ट गुजरात में, सौराष्ट्र एरिया में एक नगर है, वहाँ पर आपका जन्म हुआ था। ये संभवतः कच्छ एरिया में पड़ता है, वहाँ जन्म हुआ था और राजकोट में आपने देह छोड़ी। आप 1867 में जन्म हुआ था और 1901 में देह पूरी हुई। ये थोड़ी सी जानकारियाँ तथ्यात्मक हैं, जिनमें ना तो कुछ घटाया जा सकता ना कुछ बढ़ाया जा सकता, सिर्फ जानकारी है। जानकारी ले लें, पर्याप्त है। लौकिक प्रभाव के रूप में हम कह सकते हैं कि श्रीमद जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े विचारकों की विचारधाराएं मोड़ दी। उनमें 3 नाम प्रमुख आते हैं। भारत के महात्मा गांधी, वो स्पष्ट कहते हैं कि मेरे जीवन में जो अहिंसा दर्शन का प्रभाव बढ़ा, मतलब देश को आजाद कराने जैसा एक आंदोलन, और वो भी अहिंसा से, तो ये मेरे को दृष्टि सिर्फ श्रीमद जी से मिली और किसी से नहीं मिली, और उसको उन्होंने प्रयोग में लाया। इसीलिए वो आजीवन अपने गुरु के रूप में श्रीमद जी को स्मरण करते थे। चूंकि वो दोनों गुजरात के ही थे, इसलिए प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उस क्षेत्र में श्रीमद जी का अखूट प्रभाव था, अभी भी है। साथ ही टॉल्स्टॉय और रस्किन, ये 2 बड़े विचारक और लेखक हुए। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये 2 बहुत बड़े नाम रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आज तक इनकी विचारधारा को, इनके चिंतन को लोग एक मील का पत्थर मानते हैं। इन्होंने जो लिखा आज भी बड़े इज्जत से पढ़ा जाता है
और विद्वानों के बीच में, दार्शनिकों के बीच में वो चर्चा का विषय रहता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही लिखते हैं कि हमारे ऊपर श्रीमद् जी के चिंतन का, उनके शब्दों का, उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये दोनों लेखक ये लिखते हैं, ये तथ्य है। अब मैं कुछ और बातें आपको थोड़ी थोड़ी बताऊं, क्योंकि कई बार हम लोगों में क्या होता है, जब श्रद्धा की अधिकता होती है तो ज्ञान की न्यूनता हो जाती है। श्रद्धा की अधिकता आपको हाथ जोड़ने को मजबूर कर देती है। हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, लेकिन कई चीजें हम जानने नहीं चाहते। हमें श्रीमद् जी हैं, उससे आगे हमें जानने की जरूरत है, ठीक है ना। पर मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, उससे भी आपके मन में इनके व्यक्तित्व और कार्यों के प्रति जानकारी मिलेगी। देखिए, श्रीमद् जी और गुरुदेव श्री, इन दोनों में एक बड़ा भारी अंतर था और बहुत बड़ी समानता थी। पहले समानता बताता हूं, बाद में मैं अंतर पर चर्चा करूंगा। समानता ये थी कि दोनों बड़े ही सातिशय पुण्य के धनी थे। यदि वो इतने बड़े पुण्य के धनी नहीं होते तो शायद चिंतन तो उनका ऐसा होता, पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं मिलते, अनुयायी इतने नहीं होते, उनका अनुसरण करने वाले इतने लोग नहीं होते। पंचम काल में बड़े बड़े धनपतियों और राजाओं को भी ज्यादा याद नहीं किया गया। उनकी भी प्रायः बहुत बुराइयां हुई। अनुयायी यदि थोड़े बहुत हुए, वो स्वार्थों से हुए, उनके सामने हुए, पर पीछे किसी ने उनको याद नहीं किया। पर ये दोनों महापुरुष ऐसे हैं कि इनके सामने जितने इनके थे, इनके पीछे आज तक वो एक अपने आप में इतिहास ही नहीं, वह लाइट हाउस बन के आज भी लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और लोग उनसे प्रभावित हैं। नई पीढ़ी भी प्रभावित है और वह उनको अपना आदर्श मान रही है। यह तो इन दोनों में एक बड़ी समानता थी। और एक समानता थी कि दोनों गुजरात के लगभग एक जैसे क्षेत्र में ही हुए थे, काठियावाड़ जिसे कहते हैं, उस एरिया में हुए थे। वहां की जलवायु और परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। आज भले ही कुछ भी हो, पर उस समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं थी। एक और जो कच्छ का एरिया था, वो कच्छ का रण कहलाता था, वहां तो जीवन आज भी अत्यंत कठिन माना जाता है। हाई टेम्परेचर, नमकीन जलवायु, उसमें जीना और सांस लेना आम आदमी के लिए बहुत कठिन होता है। कोई बाहर से पहुंच जाए तो वहां आसानी से सरवाइव नहीं कर सकता। वहां के लोग तो चूंकि वहीं की हवा पानी में जन्मे, इसलिए वो अपना कहीं भी जाके पनप जाते हैं, वहां तो रहते ही हैं। ये दूसरा, इसके साथ ही जहां सौराष्ट्र क्षेत्र शुरू होता है, वो भयंकर जंगल एरिया। आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा बबर शेर यदि कहीं पाए जाते हैं तो अफ्रीका के बाद वहीं पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जलवायु और जंगल, इन दोनों की दृष्टि से वो क्षेत्र कोई बहुत आसान नहीं था, अपेक्षाकृत विपरीत कहा जा सकता है। अन्य भारत के मैदानों की जगह वो अधिक विपरीत कहा जा सकता है। लेकिन उस क्षेत्र में जन्मे इन दोनों महापुरुषों ने बड़ी एक अद्भुत क्षमता दिखाई। और मेरे शब्दों को सभी गुजराती भाई बहन क्षमा करें, मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, किसी पर आक्षेप के लिए नहीं। उस क्षेत्र की विषमताओं का प्रभाव उस क्षेत्र के रहने वाले गुजराती मानसिकता के लोगों पर एक है। वो क्या है? वो बहुत उदार नहीं, दान देंगे, कुछ भी करेंगे, वो अपने धर्म लाभ के लिए करेंगे, पर वो सामान्य तौर पे उदार नहीं। उन्हें अपना बिजनेस या कोई काम हो तो बिल्कुल श्रूड वे में बात करना पसंद करते हैं। हमें जो करना है वो करना है, उसके आगे हम जानते नहीं कौन हो तुम।
जितना मैंने अपने जीवन में अनुभव किया वो बात बता रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कह रहा हूं। वो अपने बिजनेस या अपने कार्य के प्रति बड़े समर्पित रहे। कमाने के बाद उन्होंने उसको कितना ही दान धर्म में लगाया हो, लेकिन जो अपने उनके निजी जीवन शैली थी उसमें वो बिल्कुल रूढ़ रहे, फिक्स रहे, हमें ऐसा करना तो ऐसे ही करना। लेकिन इन दोनों महापुरुषों ने, पूज्य गुरुदेव श्री और श्रीमद राजचंद्र जी ने, इन्होंने अपने क्या अद्भुत व्यक्तित्व पाया था कि जितने और लोग अपने दायरे में बंधे रहे, कठोर जीवन शैली वाले रहे, ये उतने ही उदार जीवन शैली वाले। अन्य गुजरातियों से अमन आज तक पूरे देश का आम व्यक्ति आसानी से प्रभावित नहीं होता, उनमें एक गैप बना रहता है। ये भी रूढ़ है, हमें यदि जैसे भोजन करना तो वैसे ही करना, बदलता नहीं है, तो बाकी देश वाले भी आसानी से उनसे एडजस्ट नहीं। ये अंतर है। लेकिन इन दो व्यक्तित्वों ने अपने विचार और अपने व्यवहार, इसके बल पर पूरी दुनिया को जीत लिया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनसे आज तक प्रभावित नहीं है और आज प्रभावित नहीं हो रहे? ये इनके विचारों और व्यक्तित्व, इनके व्यवहार, उसका एक क्या चुंबकीयता थी, कितनी नरमाई थी कि जो इनके संपर्क में आता वो इनका होके रह जाता। ये उस क्षेत्र की जलवायु और मानसिकता के एकदम भिन्न थी। कदाचित किसी को लगे तो मैं क्षमा, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, पर यह तथ्यात्मक विश्लेषण है, ये किसी की निंदा स्तुति नहीं, ये फैक्ट। सब जानते हैं, सब देखते हैं और अच्छी तरह अनुभव करते हैं। और मौलिकता सबकी होती है, ये मैं बुराई के रूप में नहीं कह रहा हूं, ये उनकी मौलिकता है, ये उनकी विशेषता है। जो जिस परिस्थिति में पनपता है उस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप का व्यवहार बना लेता है। अब मैं इससे आगे थोड़ी बात कहना चाहता हूं। यह प्रकरण नॉर्मली इस रूप में आपको लेगा नहीं। आज भाव हुआ, दिन भर से श्रीमद जी के बारे में लोगों के विचार सुन रहा था। कोई लोग अंग्रेजी तिथि के हिसाब से गुरुदेव श्री की का जन्मदिन भी कल कह रहे हैं, तो अभी से चर्चा होना चाहिए। उनकी तो चर्चा साल भर चलना चाहिए। उनके कोई एक दिन के व्यक्तित्व नहीं है वो, और जन्म तिथि से वो बंधे हुए नहीं है। वो अपने व्यक्तित्व से, अपनी गरिमा से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से पहचाने जाते हैं। वो एक दिन से नहीं पहचाने जाते हैं, इसलिए होना चाहिए। तो ये चर्चाएं आज दिन भर से मैं सुन रहा था। यद्यपि आज यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा मैं, पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी देख लेता तो लगता कि हाँ, लोग बाग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो समय नहीं मिलने पर भी मैंने अपने अंतर्धारा में उसका चिंतन किया और वह कुछ विचार बनाया। लास्ट तक विचार यही था कि ग्रंथ ही लूंगा, पर बैठते बैठते बना कि नहीं, थोड़ी देर इन दो महापुरुषों का प्रासंगिक चिंतन चर्चा करनी ही चाहिए। हम साधर्मी लोग जाने, और फिर मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा लीक से हटके बात बताना पसंद करता हूं, तो उनकी चर्चा हम करें। अब जो अंतर की बात बताता हूं, श्रीमद जी जहां एक सिद्धस्थ लेखक थे, कवि थे, उन्होंने बहुत लिखा। यहां तक कि उनकी चिट्ठियां भी आज लोगों के लिए ग्रंथों से और गाथाओं से ज्यादा पूजनीय बनी। ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। नॉर्मली पत्रों में लोग आपस की बातें, संसार की बातें, मोह माया की बातें ज्यादा लिखते हैं, और जो ज्यादा तत्व ज्ञान, शब्दों को क्षमा करना, तत्व ज्ञान बघारे आजकल की भाषा में, तो उसको चिट्ठी पत्री कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसको कोई लिखना नहीं चाहता। क्या हर जगह वही बात? तुम मंदिर में बोलो, धर्म सभा में बोलो तो समझ में आता है, अरे हमने तुम्हें राजी खुशी की चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई बात लिख रहे हैं और तुम उसमें भी। लेकिन क्या गजब का संतुलन था कि उसके बाद भी लोग उनकी चिट्ठियां तब तो पढ़ते ही थे, प्रभावित होते ही थे, पर आज तक पढ़ रहे हैं और प्रभावित हो। लिखी किसी को गई थी और असर किसी पर कर रही है। आज आपको चिट्ठी लिखी जाए, दूसरा पढ़ के उससे इंटरेस्ट नहीं लेता, अरे मेरी नहीं, आपकी चिट्ठी भाई साहब अपनी पकड़ो। लेकिन आज वह किसी को लिखी गई चिट्ठी
हर कोई व्यक्ति अपने लिए लिखी हुई जैसा अनुभव करता है, उतनी आत्मीयता से पढ़ता है, उतना मर्म निकालने की कोशिश करता है। यह श्रीमद् जी की एक अद्भुत विशेषता है। उन्होंने जो धार्मिक पद्य लिखे, आध्यात्मिक पद्य लिखे, ज्ञान और वैराग्य के पद्य लिखे, वो तो चलो आध्यात्म तत्व ज्ञान और वैराग्य की चर्चा थी, लेकिन उनके पत्रों में भी ये चर्चाएं जितनी गहराई से आईं और वह कितनी सरलता से उस बात को कहते थे कि लोग पत्रों में ऐसी चर्चा उनसे करना पसंद करते थे। जबकि सामान्यतः संसारी जीव चिट्ठी पत्री उस समय इसके लिए नहीं लिखता था। फॉर द एग्जाम्पल मैं एक बात कहता हूं, आज नाराज नहीं होना, चुभेगी तो कई लोगों को, ये फेसबुक जैसी चीज पे लाइक और अनलाइक सांसारिक विषयाशक्तियों की जितनी रहती है, अलर्टनेस जितनी इस पे रहती है, प्राय तत्व ज्ञान की कोई पोस्ट होती है तो उसे आगे बढ़ा दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। 90% यही होता है, मुश्किल से 10%, ये भी ज्यादा कह रहा हूं, जो उन पोस्टों को पढ़ते हैं, विषय कसाई की चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। उस जमाने की चिट्ठी पत्री और आज के जमाने की आपके फेसबुक व्हाट्सएप, ये लगभग सिमिलर है। तब की मैसेजिंग और आज की मैसेजिंग, आप जरा विचार करिए। कोई क्लास आदि हो तो बात दूसरी है, अन्यथा कितने लोग आपसी चर्चा में, सहज रागात्मक संबंधों की चर्चा में कभी तत्व ज्ञान के विषय लेते हो, रेगुलर लेते हो, और उनकी तत्व ज्ञान की चर्चा भी आपस में व्हाट्सएप की मैसेजिंग पे चलती हो, फेसबुक के पोस्टों पे चलती हो। ऐसे लोग जरा ढूंढिए तो सही। और कोई चलाएगा तो कितने दिन चला पाएगा? आज अश्लील चित्र दे दीजिए, ऊटपटांग बातें लिख दीजिए, आपके फॉलोअर्स की संख्या इतनी बढ़ेगी कि जिसका हिसाब नहीं। लगभग यही जमाना था, कोई पंचम काल ही था, कोई और काल नहीं था, जब श्रीमद् जी ने और पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने वचनामृतों के द्वारा, श्रीमद् जी ने खुद लिखे थे, गुरुदेव ने नहीं लिखे थे, इतना ही अंतर था, पर वाकई अपने वचनामृतों के द्वारा लोगों को, उन्हीं लोगों को इस तत्व ज्ञान की धारा में, आध्यात्मिक चिंतन की धारा में जोड़ा। यह अपने आप में एक ऐसा रिवॉल्यूशन था कि इस भरत भूमि पर पंचम काल जैसा आसान नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि आज भी आध्यात्मिक लोग नहीं है या अध्यात्म तत्व ज्ञान की बात करने वाले और लोग नहीं है, बहुत हैं, लेकिन भाई साहब लेवल अध्यात्म तत्व ज्ञान का होता है, लेवल साधना का होता है, और अंदर की वासनाएं साधनों की होती है, साधना की नहीं होती। आप किसी धर्म के साधुओं को देख लीजिए, किसी धर्म के तत्व ज्ञान प्रभावकों को देख लीजिए, सब मठ बनाने में लगे हुए हैं, मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, संस्था बनाने में लगे हुए हैं। गुरुदेव ने अपने जीवन में कोई संस्था नहीं बनाई, उनके भक्तों ने मंदिर वगैरह जो भी किए हों, लेकिन गुरुदेव ने कहीं कोई संस्था नहीं बनाई। श्रीमद् जी ने कोई संस्था नहीं बनाई पूरे जीवन। वो अपने आप में एक संस्था बन के रहे, एक तत्व ज्ञान की मसाल बन के रहे। उसकी रोशनी में जिसको अपना रास्ता देखना हो देख लो, लेकिन उन्होंने दूसरा काम नहीं किया जो। और आज यदि हम देखते हैं तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, वो चर्चा सबसे पहले लोग भी जाते हैं, पैसे वाले ज्यादा जाते हैं, जिसकी प्रसिद्धि हो जाए, पैसे वाले। और महाराज क्या कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट कुछ देना चाहता था, वो सोचते हैं कि हम अपने ब्लैक को व्हाइट कर लेंगे, इनको दे देंगे तो, और वो सोचते हैं ये अच्छे बेवकूफ आए, चलो भाई दे जाओ। वो जो तत्व ज्ञान का पद है, जो अध्यात्म और धर्म का पद है, उसमें व्यवसाय प्रधान हो चुका है। उसमें वास्तव में तत्व ज्ञान और साधना, वह चिंतन, वह आत्महित की भावना कहीं दिखाई नहीं देती। आज के सारे जितने भी किसी भी धर्म के हो, सारे महापुरुष मिल जाएं पिछले 100 साल के, और सारे के सारे महापुरुष मिलके
इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं कर सके जितना अकेला श्रीमद और गुरुदेव श्री ने किया। इतने लोगों को प्रभावित नहीं कर सके, इतना तत्व ज्ञान और अध्यात्म नहीं समझा सके, उसका अनुयायी नहीं बना सके जितना इन दो लोगों ने निष्प्रय होके किया। बाकी लोगों ने संस्थाएं बनाई, मठ बनाए, आयोजन किए, बहुत सारे संगठन बनाए, उतना सब करके भी वो अपने अनुयायियों तक सीमित रह गए और इनके अनुयायी वो बन गए जो कभी इनका विरोध करते हैं। यह हमें विचारणीय है, ऐसा क्यों हुआ? शांति भाई, समझ में आ रहा? ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ ये? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन महापुरुषों के बारे में कभी कभी जो हमारे यहाँ चलता है, माइथोलॉजी उसको बोलते हैं, पुरा कथा, पुराण, और ज्यादा कहे तो किस्सा गोई, कि साहब वो पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे, ऐसा कुछ बताया जाता है। हमें तो नहीं आती बात समझ में। क्या आपने जो कह दिया कि पिछले जन्म में ऐसे थे और ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ हुआ होगा, हमें तो समझ में नहीं आता। चलो हम भी आपके समर्थक बन जाते, हमें भी नहीं आता। पर एक बात बताओ कि एक व्यक्ति ने जिससे ना देश अनुकूल मिला, ना काल अनुकूल मिला, न परिस्थितियां अनुकूल मिली, न जलवायु अनुकूल मिली, उसके बावजूद यहां तक कि उनको धर्म और पंथ भी अनुकूल नहीं मिला। जहां उन्हें सरवाइव करना था, जहां पहुंचना था, वो रास्ते उनके सामने नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था। देश के अन्य क्षेत्रों में तो दिगंबर धर्म के प्रति थी, ललक थी लोगों में, किसी रूप में सही, मंदिर भी थे, अनुयायी भी थे, पूजा पद्धति भी थी, शास्त्र भी थे। वहां ना दिगंबरत्व की पूजा पद्धति, ना अनुयायी, ना शास्त्र, ना मंदिर। उसके बावजूद, और यह विपरीत था, माने कुल से भी विपरीत था, धार्मिक परिस्थितियों से भी विपरीत था, सांसारिक संयोगों से भी विपरीत था, फिर भी कैसे खोज लिया इन्होंने, कैसे ठिकाने पे आ गए, मुझे तो ये बताओ। यदि आप पूर्व भाव को नहीं मानते हो, पूर्व भाव के ऐसे कोई संस्कारों को नहीं मानते, तो किसने उनको खोज के दे दिया? आज जब हमारे कुलदीपक जिनको आप कहते हैं, वो कुलदीपक आपके संस्कारों को नहीं मान रहे, किसी को साईं बाबा अच्छे लगते हैं, किसी को ईसा मसीह अच्छे लगते हैं, किसी को क्रिश्चियनिटी में अच्छा मजा आता है, पता नहीं क्या क्या चलने लगा। समझ गए? इन सबके पीछे एक मिथ काम कर रहा है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं इनकी रूढ़िगत बातें जो आपने सुनी है वो नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक मिथ काम कर रहा है, और वो मिथ है कि आज हमारे लोग जितने हैं, या तो चाहते हैं कि हम तो कुछ करें या नहीं करें, हम सिर्फ थोड़ी सी प्रेयर कर लें, थोड़ा बहुत दान दे दें और बदले में हमें भरपूर मिल जाए। एक तो ये शॉर्टकट के नाम पे धर्म रह गया, बाकी उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं। सब अंग्रेजी दवाई चाहते हैं कि तुम कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, बस हमारी गोली खा लो, चले। देसी दवाई इलाज कोई नहीं चाहता, जो कहता भाई ये परहेज करना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वो कोई नहीं चाहता। ये मानसिकता एक तो खतरनाक हो गई, और दूसरी खतरनाक मानसिकता क्या हो गई कि हम लोग स्थूल दया दान को ही धर्म मानने लगे। अध्यात्मवाद खत्म है, आत्मिक भावना खत्म है, अंतर में झांकना खत्म है, मन को तसल्ली देते हैं, किसी कुत्ते को पानी पिला दिया, रोटी दे दी, हमारा धर्म। ये सब दया के काम पहले भी होते थे, पांजरा पोल पहले भी थे, जानवरों को पहले भी हमारे जैन और सभी लोग देशवासी उन्हें देते थे, पानी देते थे, भोजन देते थे, लेकिन धर्म यहीं तक सीमित नहीं था। ये लोक व्यवहार था, ये हमारी दया भाव की स्थिति थी, ये हमारी
सहिष्णुता की स्थिति थी, हम मिलजुल के रहना चाहते थे, उनको हम तुच्छ नहीं मानते थे, उन्हें हम जानवर नहीं मानते थे, उनको भी जीवधारी मानते थे। इसलिए हमने उनके प्रति ये करुणा सीखी थी। लेकिन यही धर्म नहीं था, धर्म इसके बाद शुरू होता था। धर्म में शास्त्रों से, ज्ञानियों से जो तत्वज्ञान की बातें मिलती थी हम वहां करते थे। लेकिन आज की पीढ़ी बिल्कुल बदल गई है, उसमें धर्म के नाम पर या तो थोड़ी बहुत करुणा दान आदि रह जाते हैं, और या फिर थोड़ा सा चढ़ाया और बहुत मांगा, बस। वो भगवान अच्छे, वो देवता अच्छे, वो साधु अच्छे जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, और इंस्टेंट रिजल्ट हमें बाहर में चाहिए, अंतरंग परिणामों में नहीं चाहिए। इवन जो भारतीय परंपरा में योग था वो मन की चंचलता को मिटा के आत्मिक शांति को देने वाला था, लेकिन आज योग भी शरीर की बीमारियां ठीक करने वाला योग चल गया। कसरतों को योग मान लिया गया। ये इतनी विषमताएं हैं, और इन विषमताओं में समता का मार्ग यदि कोई दो महापुरुष दिखा रहे हैं, जीवित रहते हुए दिखाया, और आज देह छोड़ने के इतने साल हो गए तब भी जो दिखा रहे हैं, आज भी पूरे विश्व में जो आशा के केंद्र बने हुए हैं, तो वो दो महापुरुष हैं, श्रीमद राजचंद्र जी और पूज्य गुरुदेव कान्जी स्वामी जी। बियॉन्ड दी कंपेयर, विरोध करने वाले कितने ही कर लें, लेकिन जो नजदीक जाएगा, ऐसी ही हालत है कि एसी के पीछे खड़े होंगे जब आप, तो इस गर्मी में गर्मी बढ़ती है। आप भी बुराई कर सकते हैं, अरे साहब क्या रखा है, रईसों के चोंचले, लेकिन एक बार सामने जाके बैठोगे तो आपका भी उठने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही रूढ़िवादी कर्मकांडवादी लोगों ने बहुत विरोध किया गुरुदेव का और श्रीमद का, लेकिन वो सब वही स्थिति वाले थे जो एसी के पीछे खड़े थे। वहां तो गर्म हवा आएगी, क्योंकि आपको तो कर्मकांड में, क्रियाकांड में धर्म दिखता है, और वो कर्मकांड क्रियाकांड कुछ बताते ही नहीं। इसलिए आपको लगेगा इनमें कुछ दम नहीं है। लेकिन जो उनके तत्व ज्ञान के क्षेत्र में, जो उनके प्रतिपादन के क्षेत्र में, जो उनकी आध्यात्मिक साधना से परिचित भर हुए, जो उनकी एक एक शब्द की गहराई से परिचित हो पाए, उनको जो शीतलता मिली वो सारी दुनिया में कहीं नहीं मिल पाई। ये इन दो व्यक्तित्वों के लिए आगे और पीछे का फर्क है। हमने जब इनसे सामने इनसे जुड़े तो हमारे जीवन पे असर कुछ और हुआ, और पीछे माने दूसरों से इनके बारे में सुना तो असर कुछ और हुआ, क्योंकि दूसरे लोग तो बुराई कर रहे थे, उन्होंने इनकी निंदा की, उन्हें तकलीफ थी कि ये अकेली बातें करके इतने आगे बढ़ गए, और हम इतने कर्म करते हैं तो भी इनकी छाया नहीं पा पाते हैं। इसलिए उन्होंने बुराइयां खूब की, श्रीमद जी की भी हुई और पूज्य गुरुदेव श्री की। लेकिन ये बुराई वाली स्थिति, ये गर्मी की स्थिति, गर्मी में गर्मी बढ़ना, ये कब हुआ कि जब हमने दूसरों से जाना, इनको डायरेक्ट नहीं जाना। जब इनके सामने जो गए, जैसे एसी की हवा जहां से आ रही है उधर जो बैठे, तो उसे तो अकेली शीतलता मिलती है। ऐसे हमारे जो भी जीव इन दो महापुरुषों के वचनों के, इन महापुरुषों के उपदेशों के, इन महापुरुषों के तत्व ज्ञान के संपर्क में आए, सानिध्य में आए, उनके लिए अकेली शीतलता मिली और कुछ नहीं मिला। वो आज तक उठ के जाने का उनका मन नहीं करता है। जब जब इनकी बातें सुनने मिलती हैं वहीं कदम ठिठक जाते हैं, सारे संसार की चिंता छूट जाती है, जो होना हो, पर ये हम छोड़ नहीं सकते। समझ में? ये श्रीमद जी और पूज्य गुरुदेव श्री में अद्भुत समानता थी। अब कुछ बातें और बताऊंगा, क्योंकि जब प्रकरण छेड़ा है तो जो मुझे, जिन पर नॉर्मली चर्चा चिंतन नहीं होती, वो चीजें तो मैं बताऊंगा।
श्रीमद जी और पूज्य गुरुदेव श्री, इन दोनों में एक और बड़ा अंतर था। गुरुदेव श्री जहां कहने को ही सही पर महावीर की परंपरा में तो थे, भले ही बिगड़ी हुई परंपरा में थे। निर्ग्रंथ की जगह सग्रंथ में थे, लेकिन पढ़ा तो वहां भी णमोकार मंत्र ही जाता था, चत्तारी मंगल पाठ ही जाता था, 24 तीर्थंकरों के नाम यही थे, उस आदि जन्म पड़मामी सदा, ये दोनों में बोला जाता था। लेकिन श्रीमद जी तो जिस परंपरा में जन्मे थे वहां जैनत्व का नाम निशान नहीं था। वो वैदिक परंपरा में जन्मे थे। घबराइए मत, कोई चीज यदि कह रहा हो तो बिना देखे समझे नहीं कहता, समझ में आए। मूल परंपरा वो थी, उनके घर का प्रभाव वो था, वहां जैनत्व की चर्चा नहीं थी। पहले वो जब उससे, उस कर्मकांडवादी परंपरा से थोड़े से हटे, मन तृप्त नहीं हुआ, पहले उन्होंने गीत उनके भी लिखे, वैदिक भगवानों के भी गीत लिखे, उन्होंने महिमा गाई है। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़े से अंतर आया जीवन में, किशोर अवस्था में आए, तभी उनका मन बदल गया और वह श्वेतांबर जैन जो उस जगह में थे, हावी थे, पूरा एरिया था उनका, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये सत्य अहिंसा का मार्ग, ये अध्यात्म तत्व ज्ञान का मार्ग, ये वैराग्य और साधना का मार्ग, ये हमें अनुकरणीय है। और वो फिर श्वेतांबरत्व में आ गए। और उसमें रहते रहते भी जब उन्हें पता चला कि वास्तविक मार्ग तो साधना का ये है, तो अंत में वो प्योर दिगंबरत्व पे आए और उन्होंने दिगंबरत्व ही सच्चा है ये प्रमाणित करने के लिए अपूर्व अवसर जैसा महान भावनात्मक काव्य लिखा, जो लोग जानते तक नहीं है, लेकिन आज भी उसका ऐसा अमिट प्रभाव है, अमोघ प्रभाव है कि गांव की लेडीज वो पानी भरने जाती है, किस जाति की है उसे पता नहीं है इन शब्दों का अर्थ क्या है, लेकिन वह वही गा रही होती है, अपूर्व अवसर ये वो क्या रे आवसे, क्या रे थईसु बायांतर निर्ग्रंथ, जो वो निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ नहीं जानती है लेकिन गाती है। क्या अद्भुत पुण्य था, क्या अद्भुत प्रभाव था। जिन्हें शब्द का अर्थ पता नहीं है वो भी तोते की तरह रट रहे हैं। तोता यदि अपने मालिक से कुछ पाता है तो मालिक जो बोलता है वो दोहराता है। उन्होंने तो विचारों ने उनसे कुछ सीधा पाया भी नहीं। इसे कहते हैं अद्भुत पुण्य, शातिशय पुण्य, कि आज भी कब के श्रीमद जी चले गए, 100 साल से ऊपर आज हो गए, 121 साल लगभग हो गए। उतने साल के बाद भी किसी गांव की आदिवासी भील कोई हो, गुजराती में कहते मामा लोग, वो मामा लोग भी अपूर्व अवसर ऐसे गाते हैं जैसे हम राष्ट्रगान गा रहे हो। सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा अपनेपन का गीत कोई है तो उन्हें अपूर्व अवसर है। जबकि करुणा की बात यह है कि उन विचारों को उसका एक अक्षर अर्थ नहीं है, न वो जानना चाहते। उनके लिए तो अपूर्व अवसर गाना अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस गाना है तो गाना है, समझ गए। ऐसा अखूट प्रभाव आज दुनिया के बड़े से बड़े गीत, शांति भाई, बड़े से बड़े हिट गाने कितने दिन हिट रहते हैं। आप तो मुंबई में रहते हो, आप बहुत जानते हो, हमारा तो चक्कर ही नहीं है उधर। कितने दिन हिट रहते हैं, कितने दिन रह लिए, ये आश्चर्य की बात है। कब आउट ऑफ डेट हो गए इस पर कोई आश्चर्य नहीं करता। लेकिन अपूर्व अवसर एक ऐसा काव्य है कि जो तब जितना हिट था आज उससे ज्यादा हिट बना हुआ है। ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं। क्या चमत्कार है इसमें।
ये इस काव्य का चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार है श्रीमत के व्यक्तित्व का। उन्होंने अपने आध्यात्मिक संवेदनाओं को लोक जीवन से जिस तरह जोड़ा था, लोक जीवन में जो करुणा और ईमानदारी की, चाहे वो व्यापार की हो चाहे नैतिकता की हो, जो उन्होंने परंपराएं स्थापित की थी, उससे पूरा लोकमानस वह उसके खुदा बन गए थे, भगवान बन गए थे, सब कुछ बन गए थे। वो बिना कोई नाम दिए उनको पूजता था। यह इनकी बहुत बड़ी चारित्रिक पूंजी थी, मात्र वैचारिक पूंजी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनकी वैचारिक गंभीरता को वो आम आदिवासी लोग, मामा लोग नहीं समझते थे, लेकिन इनके व्यक्तित्व की, इनके चरित्र की, इनके सदाचार की जो गरिमा थी, उसको वो अच्छी तरह उनका लोगों की कहानियों में थी, गीतों में थी। जैसे हमारे यहां कभी शादी ब्याह के गीत बजते हैं तो उनमें हम नॉर्मली, आजकल मुमुक्षु हो गए तो थोड़े धार्मिक भी एक आध दो बजा लेते हैं, वरना तो संसार के ही बजते हैं। लेकिन आज भी गुजरात के किसी गांव में चले जाइए, खास तौर पे गांव की बात कर रहा हूं, शहरी लोग तो मॉडर्न हो गए हैं, चले जाइए वहां पर श्रीमद का कोई गीत बजे बिना किसी की शादी नहीं होती है, किसी के घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता। तुम किसी धर्म को मानते हो, लेकिन श्रीमद के गीत जरूर गाए जाएंगे। श्रीमद वहां वास्तव में राष्ट्रपिता से ऊपर जगह पर बने। समझे? ये क्या अद्भुत पुण्य था उनका। पंचम काल में तो ऐसा पुण्य हमने बड़ों बड़ों का नहीं देखा भाई, अद्भुत पुण्य था। यहां तो महात्मा गांधी भी बड़े पुण्य के धनी थे, पर उनके देशवासियों ने उनकी छाती में गोली मार दी थी, उनके भी विरोधी थे। लेकिन श्रीमद और गुरुदेव श्री ये तो अजात शत्रु की तरह रहे, जो इनके संपर्क में एक बार आ गया कभी इनसे वैर विरोध कर नहीं सका, साहस नहीं हुआ, मन में विचार पैदा नहीं कर सका। ऐसे अद्भुत पुण्य के धनी ये दोनों महापुरुष थे। गुरुदेव को एडवांटेज एक जगह मिला हुआ था कि वो आखिरकार जैन कुल में तो थे, बस सग्रंथ से निर्ग्रंथ में आ। और मजे की बात, दोनों महापुरुषों के लिए सही मार्ग पे आने में कोई ग्रंथ जो निमित्त हुआ था तो उसका नाम समय सार। जो अध्यात्म की आत्मदृष्टि जो उन्हें मिली तो वो समय सार से मिली, अन्य किसी से नहीं मिली। इसलिए दोनों अत्यंत कृतज्ञ रहे सारे जीवन आचार्य कुंद कुंद के प्रति। वो कुंद कुंद से पूरे दिगंबरत्व को जानते थे। यदि उनके जीवन में कुंद कुंद को माइनस कर दो तो वो दिगंबरत्व को पहचानेंगे नहीं। पूरे दिगंबरत्व की पहचान कुंद कुंद थे। चूंकि बाकी भी कुंद कुंद का नाम लेते थे, इसलिए बाकी को भी हाथ जोड़ते थे। लेकिन इन्होंने दिगंबरत्व को जो जाना था, जो पहचाना था, जो प्रभाव पाया था, वो मात्र कुंद कुंद से पाया था, अन्य किसी से नहीं पाया था। अब मैं इसी प्रसंग में एक बात कह देना चाहता हूं। श्रीमद हो चाहे गुरुदेव श्री हो, मूल में ये अमृतचंद्र या जयसेन से प्रभावित नहीं थे। इनके जीवन में जो प्रभाव था वो कुंद कुंद का था। इन्होंने पढ़ा भले ही जयसेन और अमृतचंद्राचार्य को हो, उनसे व्याख्यान किया हो, लेकिन उन्होंने कभी इन दोनों से अपने जीवन को परिवर्तन हुआ नहीं माना। परिवर्तन तो उन्होंने कुंद कुंद से पाया। इसका मतलब उन्होंने कुंद कुंद की गाथाओं से सीधा समझा था, ट्रांसलेटरों और व्याख्याकारों से नहीं समझा। हम इन दोनों के अनुयायी होके आज कुंद कुंद को सीधे नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, उसकी कोशिश नहीं करते हैं, तो माफ करना, ये हमारी गलती है। आप मदद अर्थ समझने में सबकी लीजिए, लेकिन मूल में आपको कुंद कुंद को समझना पड़ेगा। जो अमोघ प्रभाव कुंद कुंद का है, उनके वचनों का है, उनकी दृष्टि का है, वो प्रभाव और किसी का नहीं है। बाकी में तर्क है, युक्ति है, आगम है, लेकिन सीधे ज्ञायक को निकाल के किसी और ने नहीं।
समझ रहे आप? ये अंतर हमें सीखना पड़ेगा। उनके लिए आत्मख्याति प्रधान नहीं थी, उनके लिए समय सार प्रधान था। उनके लिए अमरचंद्र जैसन प्रधान नहीं थे, उनके लिए कुंद कुंद प्रधान थे। और यदि हमारी दृष्टि में तर्क की प्रधानता बढ़ती है, व्याख्यान की प्रधानता बढ़ती है और ज्ञानियों के वचन कम हो, लेकिन उनका जो गहरा प्रभाव होता है उसके प्रति हम शिथिल होते हैं, तो माफ करना, तय जानिए कि आप मूल परंपरा से हट रहे हैं, गुरुदेव की परंपरा से भी हट रहे हैं, श्रीमद की परंपरा से भी हट रहे हैं। ये हमें विचारना पड़ेगा। अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, जो मैंने संकेत की थी शुरुआत में, उसका खुलासा कर देना चाहता हूं। जी हां, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि गुरुदेव श्री हो चाहे श्रीमद हो, पर पूर्व भाव में वह जैनत्व के गहन संस्कार, साक्षात तीर्थंकर केवली आदि जैसे महापुरुषों के सानिध्य इसमें रहे थे। यदि उतना दृढ़ संस्कार नहीं होता तो इतनी विपरीतताओं में भी अपना लक्ष्य खोज लेना, खोज के पा लेना, पाके अपना लेना और अपना के दुनिया भर में फैला देना, ये सामर्थ्य हर किसी की नहीं है। आज गुरुदेव श्री के वचनों को पढ़ पढ़ के, सुन सुन के भी सारे पंडित दुनिया में बजते हैं, लेकिन किसी ने छाया नहीं पाई। तालियां पाई होंगी, वो बहुमान नहीं पाया है। इनाम पाए होंगे पर आदर नहीं पाया। समझ में आया? आप धनपति बने होंगे उनकी चर्चा कर करके, लेकिन कोई निज निधि का पति बना हो तो बता दो मुझे, जो ये कह सके कि मैंने अपनी गायक निधि को पाया गुरुदेव के वचनों से। ऐसा नहीं, कोई नहीं हुए। निहाल जी भाई हुए, बाबू युगल जी हुए, और भी हुए। मैं निषेध किसी का नहीं कर रहा, ना किसी को प्रमाण पत्र दे रहा। दो एक नाम तो जिनको दुनिया जानती है तो ऐसे ही कह दिया। मेरा उद्देश्य किसी को प्रमाण पत्र देना नहीं है, ना मैं अपने आप को उस लायक समझता हूं। लेकिन एक चीज जानना, आज वर्तमान में जितनी पंडित परंपरा चल रही है, इसमें वो ना विजन है, वो जिसने अपने को प्रभावित नहीं कर पाया उस तत्व ज्ञान से, वो दूसरे को क्या प्रभावित करेगा। शांति भाई, मेरे शब्द समझ में आए? जिन गुरुदेव के जीवन से, जिन गुरुदेव की निष्प्रयता से पूरे जीवन एक पैसे को हाथ नहीं लगा, पैसे की चर्चा नहीं करना, रुचि नहीं लेना, कौन कितना क्या करता है, यदि कुछ काम हो भी रहा है तो उसमें आगम सम्मत और तत्व की प्रभावना जुड़ी है तो उतनी रुचि लेते थे, उसके अलावा कोई रुचि नहीं। या तो उन्होंने समय सार के छपाने के लिए बात कही थी, या बहन श्री के वचनामृत छपाने, इसके अलावा ज्यादा उन्होंने किसी के बारे में कभी प्रेरणा नहीं दी। ग्रंथ छपाने तक की प्रेरणा। हमें इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। रूपल बहन, आज जितने भी विद्वान हैं जो गुरुदेव का नाम लेते हैं, वो कहीं ना कहीं संस्था, कहीं ना कहीं मठ, कहीं ना कहीं मंदिर, कहीं ना कहीं किसी आयोजन, इन सब में जुड़े हुए हैं। इनसे उनकी पहचान है। जो कभी समयसार की चर्चा के नाम से जाने जाते थे, वो आज समयसार विधान के नाम से जाने जाते हैं। वो मांडलों के नाम से जाने जाते हैं, कोई कथा के नाम से जाने जाते हैं, कोई म्यूजिक के नाम से जाने जाते हैं, कोई आयोजन के नाम से जाने जाते हैं। प्रयोजन सबका गायब। बहुत धनपति बन रहे हैं विद्वान। क्यों? क्योंकि जिस धन को उन्होंने, गुरुदेव ने पूरे जीवन धूल कहा, उस धन को उन्होंने भगवान मान लिया। एक लक्ष्य के धन कैसे मिले, ये दृष्टिकोण बन गया। जिन गुरुदेव के यहां प्रवेश पाने के पहले शर्त होती थी कि जिनवाणी की चर्चा करने के बदले में कभी कोई स्वार्थ नहीं रखना, एक पैसे की अपेक्षा नहीं रखना, अधिकतम मार्ग में तो लेते रहना, ताकि ऐसा ना हो कि तुम पैसे वाले हो, तुम नहीं लो तो दूसरा जो गरीब हो वो बेचारा जाके लुट जाए। वो क्या, हम का घर खर्च कैसे चलाए,
लौट के कैसे जाए? मार्ग में तो लेते रहना, ये उन्होंने कहा था कि कोई गरीब उसका शोषण ना हो जाए, वो परेशान ना हो जाए, वो तत्व प्रभावना से विरत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये बात तो कही। पर इसके अलावा जीवन में कभी इसको धन के व्यापार का साधन बनाना ये कभी नहीं कहा। कट्टर निषेध किया, दृढ़ता से निषेध किया। आज उन्हीं के चेले जब ये कहते हैं भैया हम तो धर्म की कमाई कर रहे, पाप की नहीं कर रहे हैं, ये धृष्टतापूर्ण वचन जब निकलते हैं तो समझ में आ जाता है कि आपकी दृष्टि में धन भगवान है, धन धूल नहीं है। आपके गुरु को धन धूल लगता था और आपको धन भगवान लगने लगा। ये विडंबनाएं पैदा हो रही। शांति भाई, बड़ा दुख होता है। लोगों को लगता है कि मैं कमेंट्स करता हूं, पर कितनी पीड़ा है मेरी आपको समझ में नहीं आती। जब एक जिनवाणी का भक्त, जिन शासन का भक्त कहलाने वाला, वो जब उसके बदले में व्यापार करता है, पैसा लेता है, जोड़ता है, तिकड़मे करता है, प्रसन्न करने की कोशिश करता है, इसलिए कि शांति भाई हमें जिन खुश हो जाएंगे तो ज्यादा दे देंगे, उस समय बड़ी पीड़ा होती। क्या जिनवाणी की चर्चा इसलिए की जाएगी? धन के लिए की जाएगी? क्या भगवान की पूजन और विधान धन के लिए किए जाएंगे? सब रसीद कट्टा खोल के बाद में हिसाब करने लगते हैं, भाई साहब लिखवाओ कुछ। ये विडंबनाएं हैं। ये आप पूज्य गुरुदेव श्री और श्रीमद की परंपरा से अत्यंत विपरीत जा रहे हैं। आप शब्द उनके बोलते हैं पर अभिप्राय में आपके खोट बसी हुई है, बहुत खोट बसी हुई है। आपके जीवन में आपके द्वारा, आपके वचनों से, आपके व्यक्तित्व से उस तत्व की प्रभावना कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि श्रीमद जी ने और गुरुदेव ने तत्व को पहले जीवन में जिया था, तब मुंह से बोला था। आप मुंह से बोलते हो, जीव के नीचे, गले से नीचे आपके तत्व कभी उतरा नहीं। यदि उतरा होता तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि जिस जिनवाणी को मां कहते हो उसकी चर्चा करने के बदले में आप पैसे मांगो। यह संभव नहीं था। समझ में? मुझे जब एक जगह, नाम नहीं लूंगा, जगह नहीं बताऊंगा, आप याल व्यर्थ के विवाद छिड़ते हैं, राजस्थान की बस इतना संकेत कर रहा हूं। एक जगह के लोग ये बोले, मुमुक्षु भाई, मैं उस सिटी से जुड़ा रहा, वहां के लोग बोले कि भाई साहब क्या स्थिति आ गई है, यदि किसी की सल्लेखना हो रही हो तो हम लोग सोचते भाई कोई विद्वान आए, दो शब्द सुना जाए। तो हमारे यहाँ जितने मुमुक्षु विद्वान बसते हैं उनके दो वर्ग हैं, एक अपनी जेब में रखने के लिए लिफाफा मांगते हैं, कम से कम 2100 का, 1100 ने कम लगते हैं, और कोई संस्था वाले हैं तो वो 11,000 का मांगते हैं। समस्या ये है कि कोई धन की दृष्टि के बिना किसी को णमोकार मंत्र, मेरी भावना, 12 भावना, समाधि मरण पाठ, ये शब्द सुनाने को तैयार। ये इतनी बड़ी विडंबनाएं हो गई हैं। इसका मतलब हम गुरुदेव श्री और श्रीमद की परंपरा से हम तो नाम लेने के अधिकारी नहीं बचे इनके। उन्होंने पहले जीवन मूल्यों को जिया था, अपने जीवन में उतारा था उनको, और अपने अनुयायियों को पहली शर्त दी थी कि तुम धन की दृष्टि मत करना, तत्व की दृष्टि करना। जिनवाणी मां है, इसको पूजना, एक एक शब्द को जीवन में उतारने की कोशिश करना। और यहां सब हमारे बुंदेलखंडी में एक शब्द चलता है, थूक चपेटनी विद्या। नहीं समझे ना? कोई बड़ी बात नहीं, क्षेत्र क्षेत्र के शब्द होते हैं। ऐसी विद्या, जोर जोर से बोलो और बहुत थूक उड़े जोर जोर से बोलने से, इसके अलावा और कुछ उपलब्धि नहीं। शब्द निकले हैं, लेकिन शब्द अपने आप में, जिनवाणी का एक एक वचन वह जीवन को मंगलमय करने वाला होता है। लेकिन जब थूक उड़ता है तो माफ करना, वह किसी पर भी कलंकित करने वाला होता है, वह मंगल करने वाला। इसलिए जब विद्वानों के वचनों को थूक चपेटनी विद्या जैसा कहा जाए
तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस विषम स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज के समय में हमें पूज्य गुरुदेव श्री और श्रीमद जी का स्मरण यदि करना चाहिए तो सबसे पहले उन नैतिक मूल्यों के लिए करना चाहिए। शांति भाई, आज भी हमें श्रीमद जी के जीवन का वो प्रसंग जब एक, मैंने सच बता रहा हूं आपके सामने, जिनवाणी की गद्दी पे बैठा हूं, मैं मायाचारी बिल्कुल नहीं करूंगा, वैसे भी नहीं करता हूं। वो एक प्रसंग पढ़ने के बाद मुझे श्रीमद जी के अन्य प्रसंग पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। एक में सारा श्रीमद जी का व्यक्तित्व तो समझ में आ गया। मोतियों के व्यापारी से तय कर लिया रेट, बाजार में भाव बढ़ गया, एकदम 3 गुना 4 गुना पहुंच गया। उससे रुक्का लिखा गया था, पहले एग्रीमेंट साइन होना जिसे आज कहते हैं, वो रुक्का लिखा गया था। वो बीच का दलाल था बेचारा, वो कहता मैं घर बेच दूं तो अभी श्रीमद का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जितने में ऑर्डर लिया था आज 4 गुने से ज्यादा बाजार का भाव हो गया, मैं कहां से लाऊं। सामने जाने की हिम्मत नहीं, श्रीमद जैसे महात्मा के सामने कैसे जाऊं। उनकी दुकान के आगे एक ओट में खड़ा हो गया। श्रीमद जी की नजर गई, कौन खड़ा है यहां। नौकर से कहा जरा देखना कौन छुपा खड़ा है। नौकर जाके देख के आया कि फला भाई है। अरे उनको बुला के, वो आए नहीं, अरे इधर आओ। समझ गए, संदूक खोली, कैश बॉक्स, उसमें से वो रुक्का निकाला, फाड़ के फेंक दिया। कहा जो तुम्हें दिया वो भी जाने दो, भूल जाओ, श्रीमद दूध पीता है, खून नहीं पीता। क्या व्यक्तित्व था। जिनके व्यापार में इतनी पवित्रता थी, इतनी निष्प्रयता थी, इतनी करुणा थी, उनके अनुयायी जिनवाणी की चर्चा करने में इतने कठोर हो गए हैं कि बिना लिफाफा तय किए वो चर्चा करने नहीं जाते हैं। इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। हमें इन महापुरुषों से समझना चाहिए। हमारे यहां कहा गया आत्मानम प्रभावेत नित्यम। धर्म की चर्चा, ज्ञानियों की चर्चा, महापुरुषों के वचन यदि सुनो तो उससे पहले अपने आप को प्रभावित करो, तब उससे दूसरों को प्रभावित करने जाओ। यहां स्वयं में तो कोई एक अंग भी नहीं भीगा और सबको भिगोना चाहते हैं, सभा को मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं। पहले पूछो कि तुम जरा भी प्रभावित हुए हो, जरा भी करुणा आई है। हमने देखा है इस दिल्ली में संस्था पर कब्जा करने के लिए गुंडे और बाउंसरों को लेके जिस तरह के व्यवहार किए गए, जिस तरह से कब्जे किए गए, और बाकी मुमुक्षु संस्थानों ने उनका समर्थन किया। उसके बाद मेरा तो सब बड़े बड़े लोगों और मुमुक्षु संस्थानों से विश्वास उठ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रीमद जैसी करुणा नहीं है, गुरुदेव जैसी करुणा नहीं है, उस तत्व की प्रभावना की भावना नहीं है, संस्थाओं पर कब्जा करने की भावना है आपकी। ये क्रूर भावना है, ये नृशंस भावना है। जब एक साधर्मी को धक्का दिया जाए, मारा जाए, उसको गालियां दी जाए, उसके फोन तोड़े जाएं, और जिन मंदिर में जूते पहन के घूमा जाए गुंडों को लेके, भाई साहब उसके बाद अब तो हमें किसी विद्वान से मिलने का मन नहीं। सबसे बड़े विद्वान बनते हैं, प्रतिष्ठाचार्य बनते हैं, और ऐसे कर्म, उसके बाद घबराहट हो गई। मैंने कहा ना मुझे संस्थाओं के चक्कर में पड़ना, ना किसी के बारे में बोलना। अब तो धर्म की बात, ऐसे लोगों के मुंह से तो गुरुदेव का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, श्रीमद का नाम लेने के अधिकारी नहीं है ऐसे। हमें समझना होगा हम कहां जा रहे हैं। सच बताऊं, बहुत व्यथित हूं आज, बहुत व्यथित हूं। इन 2 महापुरुषों ने अपने जीवन में तत्व को जी के दिखाया था, और आज उनके अनुयायी उस तत्व का व्यापार कर रहे हैं, निर्लज्जतापूर्ण व्यापार कर रहे हैं। तो बहुत दुख होता है, रोना आता है कि हम क्या कर रहे हैं, किनके बीच में रह रहे हैं, किनको विद्वान और प्रतिष्ठाचार्य कह रहे हैं। रोना आता है। श्रीमद की छाया भी नहीं है, गुरुदेव की छाया भी नहीं है। अरे जिन गुरुदेव के दीक्षा कल्याणक का एक प्रवचन श्रीमद के अपूर्व अवसर पर सुनने के बाद
लोग संसार की भावना छोड़ के ब्रह्मचर्य लेते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, गुरुदेव लरसते हुए स्वर में उन्हें संकल्प दिलाते थे और वो चरणों में झुक जाते थे। आज तो किसी के परिणाम बदलते नहीं दिखते। ये बड़ी खेद की बात है। जो कभी गुरुदेव के दीक्षा कल्लड़क के प्रवचन से बदले थे, उनके परिणाम आज इतने क्रूर हैं कि वो संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सच बताऊं, शुरू में थोड़ा भाव था कि लोगों को सत्य का समर्थन करो, पर अब तो सत्य का समर्थन करने की भी हिम्मत नहीं होती है। किसके पास जाएं? ये संस्थाएं यदि रक्त रंजित क्रांतियों से बनती हैं, धन के संग्रह से बनती हैं, धन के प्रयोजन से बनती हैं, तो भैया बिना संस्था के रहना बहुत अच्छा। नहीं चाहिए हमें कोई संस्था। हमें तो दो साधर्मी चर्चा के लिए मिल जाए किसी रूप में बहुत है। हम उनकी चर्चा करें, चिंतन करें, थोड़ा सा लिखें। कभी थोड़ा श्रीमद को आदर्श बनाता हूं, कुछ लिख लेता हूं। कभी गुरुदेव श्री को आदर्श बनाता हूं, साधर्मियों में चर्चा कर लेता हूं, चिंतन कर लेता हूं और जीवन का लक्ष्य बना दिया कि अब ज्यादा से ज्यादा प्रवृत्तियों में नहीं पड़ना, घटाओ प्रवृत्ति। नहीं हो दुनिया की उपलब्धियां, नहीं हो, घटाओ इनको और अपने जीवन को तत्व ज्ञान में, तत्व चिंतन में सार्थक करो। अरे श्रीमद जैसा चिंतन, श्रीमद जैसा पवित्र जीवन, श्रीमद जैसी करुणा यदि किसी के जीवन में आ जाए और वो श्रीमद का नाम भी नहीं ले, तो जीता जागता श्रीमद का कीर्ति स्तंभ बन जाए। और जो लोग नाम लेते हैं लेकिन उसकी छाया भी उनके परिणामों में नहीं दिखती है, तो भाई साहब इनको तो नाम लेने का अधिकारी। हम इस बात को समझें। आखिरी बात कहना चाहता हूं 2-3 मिनट में, वो उनसे कहना चाहता हूं जो हमारे बाहरी आचरण में सारा धर्म मानने वाले लोक रूढ़ी के चुस्त, चाहे वो साधु पद के हों, चाहे विरक्त पद के हों, या संस्थाओं के प्रमुख हों, समाज के प्रमुख हों, उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, 8 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, 8 दिन के लिए सारे पूर्वाग्रह छोड़ के एक बार श्रीमद को और गुरुदेव श्री को, उनके हृदय के भावों को एक बार सुनो, एक बार पढ़ो। सारे पूर्वाग्रह छोड़ के पढ़ो। आप छोड़ के उनको दूर नहीं जा पाओगे जीवन। सारी दृष्टि बदल जाएगी, धर्म का स्वरूप समझ में आ जाएगा कि वास्तव में धर्म है क्या। ये पगड़ियां बांधना, मंच पे बैठना, घोड़ों और हाथियों पे सवारी निकलवाना, ये धर्म नहीं है भाई। ये तो धर्म के नाम पे मान कषाय का व्यापार है। ये धर्म नहीं है। जब धर्म समझ में आएगा तो साइड में खड़े होके भी जो देखोगे, प्रतिमा को परमात्मा बनते देखोगे, जो उन तत्व ज्ञान की भावना सुनोगे, तो आपका परिणाम बदलेगा। अंदर में नरमाई आएगी, जमीन नरम होगी, शब्द कठोर लगेंगे, लेकिन भूमि भुरभुरी हो जाएगी। नहीं आया समझ में? हल्की नोक बहुत कठोर होती है, धरती की छाती चीरती है, लेकिन उस कठोर जमीन पर यदि बीज पड़ता तो उगता नहीं, लेकिन वह जुताई होने के बाद इतनी भुरभुरी हो जाती है कि बीज अंदर जाता है, जड़ गहरी होती है, पौधा पनपता है और फसल उगती है। बाहर वो घास बन के रह जाता, जब अंदर जाता है भुरभुरी जमीन में तो फसल बनता है। परिणामों को नरम किए बिना तत्व की चर्चा, वह घास तो बन सकती है, फसल नहीं बन सकती। ज्ञानियों के वचन एक बार कठोर लगे, पर ध्यान रखना वो आपके हृदय को कोमल करने वाले। वो कठोरता से कहें कहां संसार में पड़ते हो, आपको चुभने वाले लगेंगे, लेकिन अंतर की जो कठोरता है परिणामों की,
उसे मुलायम बनाएंगे, उसमें तत्व ज्ञान के बीज के लायक बनाएंगे। इस जमीन को खेत बनाइए, ज्ञानियों के वचन कठोर लीजिए, उनसे परिणामों को जोतिए और तत्व ज्ञान के बीज डालिए, तो आपको समझ में आएगा श्रीमद क्या थे और गुरुदेव श्री क्या थे। इन्होंने जैन धर्म में क्या क्रांति की। अरे जैन धर्म ने इनके जीवन में क्रांति की थी, इन्होंने जैन धर्म में क्रांति तो बाद में की। पहले आप जैन धर्म से अपने परिणामों में क्रांति करिए, तब आपको क्रांति का अर्थ समझ में आएगा। आज बहुत भाव थे, आज ग्रंथ और गाथा आगे नहीं ले सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर यह प्रकरण भी जरूरी लगा, प्रासंगिक लगा, इसलिए इसमें मैंने इस पर चर्चा की। विशेष चर्चा कल चलेगी।